नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि बरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व क़ीदत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मखज़ने फ़ैज़ान आलम सर चश्माए जूदो सख़ा गुमराहाने पीर कामिल आरिफारा रहनुमा। नूर नबवी नूरुल हसन मखज़ने नूर खुदा हम बेकसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। निहायत ही मुख्तसर हम्दो सलात के बाद हमारी खुशबख्ती कि हम अपने साइयों के वेड़े में हुजूर क़िबला दाइए हक़ मुस्लिह उम्मत पासिबाने मसलके हुजूर मुजद्दिदे अल्फ़सानी मुहाफ़िज़े ख़त्म नबूवत दाइए हक़ हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अली सज्जाद हैदर शाह साहब बुखारी नक्शबंदी मुजद्दिदी केलानी शरक़पुरी आपकी माइयत में अपनी आखरत अपने अहवाल अपनी दुनिया को संवारने के लिए हाजिर हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह दुनिया में इनकी माइयत हमें मुयस्सर है, अल्लाह ताला से कवी यकीन और उम्मीद और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान है कि क़यामत और क़ब्र में भी अल्लाह इनकी संगत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी यकीन और इसी ईमान और इसी इत्तिक़ान के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। दो लफ्ज़ों पे मुझे बात करनी है क्योंकि वक्त के दामन में रहते हुए जो हुक्म होता है वो बड़ा होता है। अल अम्र फ़ौक़ल अदब, अदब से बड़ा हुक्म होता है। तो मैं अपने वक्त में रह के दो लफ्ज़ों की तशरीह अर्ज़ करूँगा। फरमाया बेशक वो जो अल्लाह के वली हैं उन्हें किसी किस्म का ना खौफ होता है और ना ही वो गमगीन होते हैं। ये एक अलग बड़ा तवील मौजू है जिसे शान औलिया भी कह सकते हैं, अज़मत औलिया भी कह सकते हैं या रिफ़ात औलिया भी कह सकते हैं। मैं इसे अगली आया मुबारका जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, इसमें विलायत के दो वस्फ़ दो खूबियाँ बयान की गई हैं। इन दो खूबियों पे बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहली खूबी रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का वली वो होता है जो ईमान वाला हो। वरना बड़े बड़े लोग अच्छे काम करते हैं। आज भी इस दौरे आदर में भी ये परेशानी बन चुकी है। हम कहते हैं जी फलां ने अस्पताल बना दिया है, फलां ने जो है ना वो यतीम बच्चों के हाथ पे सर रख दिया है, फलां लोगों ने जो है ना वो नेकी का ये एहतमाम कर दिया है, फलां जो है वो लोगों का बड़ा भला करता है। जाली तवीज़ और प्रोपोगंडा करके अहले सुन्नत के अकायद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और काले जादू के तावीज़ात के अंबार लगा दे। काले इल्म का जादू और काले तावीज़ात के साथ लोगों के घरों को उजाड़ देता है और अजीबो गरीब ढंग बना लेता है।
कभी जुब्बे और कभी कुब्बे, कभी बड़ी दस्तारें और कभी पाँव में घुंघरू डाल लिए, और कभी कहता है जी शरीयत और है, तरीकत और है, कभी हाथों में कड़े डाल लिए और कभी बाल बढ़ा लिए, परागंदा सा हाल बना लिया, दाढ़ी की कोई बनावट नहीं, अपना जुल्फों की कोई बनावट नहीं, 5-5 7-7 दिन तक मुंह धोना नसीब नहीं, और हमारे बंदे उसके पास जाके इर्द गिर्द बैठ के कहते हैं जी बड़ी पहुंची हुई सरकार है। आओ मैं आपको एक पहुंची हुई सरकार की बात बताता हूं। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने मुबारक में एक ऐसे ही बंदे की बात की गई, हुजूर वो शरीयत से दूर रहता है और उसकी दाढ़ी और उसके बाल गंदे रहते हैं, वो वुजू तो बड़ी दूर की बात है मुंह तक नहीं धोता। तो हुजूर मेहरबानी फरमाए ऐसे बंदे के बारे में बताए। लोग कहते हैं वो बड़ा पहुंचा हुआ है। पता है सैयदुल लताइफा आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया? हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत जुनैद बगदादी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया हाँ वो बहुत बड़ा है और वो बहुत पहुंचा हुआ है। हुजूर कहां तक पहुंचा है? आपने फरमाया वो शैतान तक पहुंचा हुआ है, वो शैतान तक पहुंचा। फरमाया इतनी दूर तक चला गया। आप जानते नहीं ऐसा भाई, जब ये फरमा दिया अत्तहूर निस्फुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं जिसने आधा ईमान ही छोड़ दिया वो वली कैसे हो जाएगा? बात समझ आई है? जिसने तहारत का तकाजा छोड़ दिया और जिसने तहारत को ही छोड़ दिया तो आधा ईमान है। तहूर निस्फुल ईमान, निस्फ ईमान को छोड़ दिया तो वली कैसे हो जाएगा? पहली शर्त है ईमान, और ईमान मिलता कहां से है? ईमान मिलता है दरे मुस्तफा से। अल्लाह तबारक व तआला ईमान दरे मुस्तफा से अता फरमाता है। इस पे सैकड़ों कुरान पाक की आयात तय्यबात हैं। कहीं रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक, फरमाया मुझे अपने रब होने की कसम है, और इसका माना ये फरमाया कि मुझे महबूब तेरे रब की कसम है, ऐ महबूब मुझे तेरे रब की कसम है, कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तुझे अपना हाकिम तस्लीम ना कर ले। अब हाकिम वही होगा ना जो फैसला करेगा। अब मुस्तफा अली सलातो व तस्लीम हाकिम है किस चीज के? हुजूर अली सलातो व तस्लीम की हाकमियत नबुव्वत पर भी है, हुजूर अली सलाम की हाकमियत कुरान पर भी है, हुजूर अली सलातो व तस्लीम की हाकमियत पहली किताबों पर भी है, हुजूर अली सलातो व तस्लीम की हाकमियत हमारे दिलों पर भी मौजूद है। फरमाया ईमान वाला ए महबूब जो आपके दर का गदा बन जाए वो ईमान वाला है। और दूसरी आया मुबारक में फरमाया ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिhi युआदूना मन हादल्लाह। ये इला आखिरी बड़ी तवील आया मुबारक है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो ईमान वाला है वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से दुश्मनी नहीं रखता। बात समझ आ रही है? यानी जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है वो उससे दोस्ती नहीं रखता। सूरह मुमतहिना आखिरी आया मुबारका 28वां पारा फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अली सलाम का और अल्लाह का दुश्मन है वो उससे कभी भी दोस्ती नहीं रखता, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो। फरमाया वो उनके साथ ताल्लुक नहीं रखता। आज लोग कहते हैं जी हम ईमान के ठेकेदार हैं, और कभी बदमज़हबों की महफिल में, कभी अपना उन लोगों की महफिलों में बैठते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिनका अपना ईमान दुरुस्त नहीं। आइए मैं इस बात पे थोड़ी सी और बात अर्ज करना चाहता हूं कि ईमान क्या है। ईमान वो चीज है कि जिसके साथ सोच और फिक्र पुख्ता होती है। ईमान सोच और फिक्र को पुख्ता करता है, और ये सोच और फिक्र पुख्ता कब होती है? जब बंदे की निस्बत मुस्तफा अलैहि सलाम से मजबूत हो जाती है। ईमान में 6 चीजें शामिल हैं। कितनी? बोलिए जरा, कितनी चीजें? ईमान में 6 चीजें शामिल हैं, और इन 6 चीजों में जो ईमान में शामिल हैं
वो सारी की सारी जो 6 चीजें हैं वो सारी की सारी हुजूर अलैहिस्सलाम के दर अक़दस से मिलती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिलती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से मिलती हैं। ये 6 की 6 चीजें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से मुयस्सर आती हैं। पहली चीज है कि अल्लाह की जात पर ईमान। बंदा इस बात का यकीन कामिल रखे अपने ज़हन में, अपनी फिक्र में कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद, और ये पक्की फिक्र और पक्की सोच सिर्फ दर मुस्तफा से मिलती है। इसका ऐलान खुद रब्बुल जलाल ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान कर दिया, फरमाया कि याद रखो तुम्हें ईमान बिल्लाह यानी अल्लाह की जात पर जो ईमान है वो भी दर मुस्तफा से मुयस्सर आएगा। और ईमान का दूसरा तकादा यह है, फरमाया अल्लाह की जात पे ईमान, किताबों पर ईमान, किताबों पर ईमान। जब बंदा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जात पर ईमान ही नहीं रखेगा तो फिर उसे क्या पता पहली किताबों पे ईमान रखना है कि नहीं, क्योंकि पहली किताबों का जो इल्म है वो भी तो हमें रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अता फरमाया है। बंदे का जब ईमान मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात पे पुख्ता हो जाए और जब बंदे को बंदाए मोमिन को पहचाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए तो उसे मारफते इलाही भी मुयस्सर आती है, उसे पहली किताबों पे ईमान भी नसीब हो जाता है। और फिर तीसरी बात है कुरान पे ईमान। कुरान को तभी मानेगा ना जब साहबे कुरान पे ईमान रखेगा। जब साहबे कुरान आपकी दाते बाबरकात पे यकीन कामिल रखेगा, यकीन जाने हुजूर अलैहिस्सलाम की मार्फत जूं जूं बढ़ती जाएगी उसके दिल में ईमान पुख्ता होता जाएगा। जब वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दाते बाबरकात को दिलो जान से तस्लीम कर लेगा तो फिर अल्लाह की वहदानियत को भी दिलो जान से तस्लीम करेगा। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मार्फत और आपकी पहचान नसीब होगी फिर उसे कुरान की समझ आएगी, क्योंकि कुरान ऐलान करता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत ज्यादा इसे पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हिदायत पा जाते हैं। आप जानते हैं गुमराह कौन होता है और हिदायत कौन पाता है? गुमराह वो होता है जो निस्बते मुस्तफा छोड़ के कुरान की तिलावत करता है, और हिदायत कौन पाता है? जो निस्बते मुस्तफा रख के कुरान की तिलावत करता है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे वलियों के सरदार, सारे वलियों के सरदार, अस्दक़ुस सादिक़ीन, खलीफा बिला फस्ल हजरत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल खलाइक बादल अंबिया, आपने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जात पे यकीन कामिल रखा, तौहीद इलाही भी नसीब हुई और ईमान के सारे तकादे भी पूरे हो गए। जब मेराज की रात मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया कि लोगों मैं अपने रब को देख के आया हूँ, जन्नत का मुशाहदा करके आया हूँ, दोज़ख का मुशाहदा करके आया हूँ। हुजूर सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू जहल ने कहा आज मुझे मौका मिल गया, मैं तकजीब करूंगा अस्तगफिरुल्लाह, और मैं लोगों को गुमराह करने की कोशिश करूंगा। दरवाजा लोगों का खटखटाते खटखटाते जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और जाके कहने लगा कोई कहे कि मैं रातों रात गया, अल्लाह का दीदार भी किया, जन्नत और दोज़ख का मुशाहदा भी किया, तो मान लोगे? तवज्जो फरमाइएगा जरा। पहला वस्फ विलायत का ईमान है और ईमान दरे मुस्तफा से मिलता है। यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, कहने लगा कोई कहे, जब बात मुकम्मल होगी फरमाया मुमकिन तो नहीं कि कोई ऐसा कर सके, लेकिन बताओ तो सही कहा किसने है? उन्होंने कहा तेरे यार हजरत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया वो कोई नहीं, वो तो कायनात की जान है। तो लिहाजा ये बात ना कर कि कोई कहे वो तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम है, कायनात की जान है, उन्हीं के दम से तो कायनात में बहार है। अगर वो कायनात से तशरीफ ले जाएं तो कायनात का अमल साकित हो जाता है, कायनात रुक जाती है। हुजूर हजरत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने पहले मुस्तफा अलैहि सलाम की पहचान की,
और पहले तस्दीक की रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की, फरमाया इससे ज्यादा भी फरमाएं तो मैं उसको भी मान लूं। फिर अल्लाह की किताबों पर ईमान, कुरान पर ईमान, और उसके बाद आखिरत पर ईमान, और सबसे बड़ा मसला तकदीर पर ईमान। ये 6 चीजें ईमान के तकादे में हैं। अगर इन 6 चीजों में किसी एक बात में भी कमी हो तो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। ये मैंने टाइटल दिया है, उसूल बयान किए 6 चीजें, वरना इसमें से एक एक चीज पे घंटों घंटों और फिर उनके जुजियात में कई घंटे तकरीर और कई घंटे बहस हो सकती है। अल्लाह की दात पे यकीन कामिल हो, अल्लाह की किताबों पे यकीन कामिल हो, कुरान पाक पे यकीन कामिल हो, पहले नबियों पे यकीन हो, रसूलुल्लाह अलैहि व तस्लीम की खत्म नबूवत पे उसका यकीन कामिल हो, और फिर तकदीर पे ईमान रखता हो। ये 6 बातें ईमान में होना जरूरी है। अगर कोई वली बनना चाहता है तो पहले इन 6 बातों का एहतमाम पूरा करेगा, फिर उसके बाद विलायत का दरवाजा उसके लिए खोला जाएगा। लेकिन वली वो होगा जिसमें आगे दूसरा वस्फ भी हो। फरमा अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। अब तक जितनी मैंने गुफ्तगू की है उसका खुलासा एक जुमले में अर्ज करके, तकवा को 4 जुमलों में अर्ज करके बात को खत्म कर दूंगा। हजरात तवज्जो फरमाइएगा, पहली जो 6 बातें हमने अर्ज की, उन सारी 6 बातों का मरकज और महवर और सारी बातों का खुलासा यह है कि ईमान निस्बत मुस्तफ़ा का नाम है। ईमान निस्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नाम है। अगर देखे ना, ये एक किताब है तफसीर खादिम। कोई बंदा इस किताब को उस वक्त जानेगा जब उसे इस किताब का इल्म होगा, और एक आम बंदा इस किताब को उठाए वो आम किताब समझ के यूं रख देगा। लेकिन पढ़ा लिखा बंदा जब इस किताब को उठाएगा तो उस अदब से उठाएगा, चाहे लोगों को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन उसके दिल में इसका अदब होगा। उसे पता होगा कि लिखने वाला कौन है, उसे पता है उसका इल्मी मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। वो इन सारी बातों को अपने ज़हन में रखेगा। यही है, एक है मानना, एक है दिलो जान से मानना, एक है खाली कह देना कि हम रसूलुल्लाह अलैहि व तस्लीम को मानते हैं। एक ये है हम मानते हैं, एक ये है कि हमारी जिंदगी, हमारे ईमान का मरकज़ व महवर ही हुजूर की जात है। ये है हमारा ईमान, ये हमारा अकीदा। हम अपनी जिंदगी का मरकज़ व महवर ही, अगर नहीं यकीन तो देखे ना, हमारे घर में बच्चा आता है तो उसके कान में जो अजान दी जाती है उसमें अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का नाम भी तो जुड़ा होता है। ये नाम उसे बता रहा होता है कि तूने अपनी निस्बत जो मुस्तफ़ा अलैहि सलाम से है उसे मजबूत रखना है। हजरात, उसके बाद तकवे की, इस पे और मजीद बात हो सकती है, फिर इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। आइए, तकवा 4 सुतूनों पे खड़ा होता है, इसकी वजाहत अगले लेक्चर में करूंगा, सिर्फ आप उसूल सुन लें। पहला उसूल ये है, तकवे का पहला उसूल अल खौफु मिनल जलील। तकवे वाला बंदा वो है परहेजगार। सादा सा माना तकवे का माना परहेजगार, तकवे का माना बचना, इज्तिनाब करना, किसी चीज से रुक जाना, किसी से बाज आ जाना। ठीक है, पहला तकवा का माना अल खौफु मिनल जलील। तकवे का पहला माना यह है कि बंदे के दिल में हमेशा अल्लाह का खौफ रहे। कुरान पाक में सूरह अलक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तशरीह फरमाई। फरमा अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा। सालिक को चाहिए, आज तो बंदों को अपने अंजाम का इल्म नहीं है, लोगों को हिदायत देने के लिए चले हैं, उन्हें अपना पता नहीं है, अपना इल्म नहीं है। और वली वो होता है, फरमा वली की शनाख्त करना बड़ा मुश्किल है, वली को वली पहचान सकता है। ठीक है, वली को वली पहचान सकता है, तो साहबे नजर जो हो वो ही पहचान सकता है। हजरात, आज तो मार्केट में बड़े बड़े अजीबो गरीब तमाशे लगे हुए हैं और मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं। पहली विलायत की निशानी ये अल खौफ मिनल जलील। ना हलाल ना हराम का पता, ना सही ना गलत का पता, ना अपना सुबह ना शाम का पता, बस कोट कोट पीतियां ते रब ना गल्लां कीतियां। जो शाह साहब अरशाद फरमा रहे हैं ना, वो फरमा रहे हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मैं बयान में भी औलिया अल्लाह की शान में मैं बयान करता हूँ कि वली में 2 चीज़ां बड़ियां अहम और जरूरी ने। एक बेईमान कोई वली नहीं होता बेशक, और दूसरा तकवे तो बगैर कोई वली नहीं है।
जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह शाह साहब। जी हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लादीन, आप पे जो कुरान नाजिल हुआ उसमें अल्लाह फरमाता अल्लादीन आमनू व कानू यत्तक़ून। मैं तक़वे की वजाहत अर्ज कर रहा हूँ, उसमें पहली बात मैंने की है अल खौफ मिनल जलील। उसे अल्लाह का खौफ होता है, वो अपने दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखता है। 4 से 5 मिनट मेरे वक्त में बाकी है, मैं जल्दी से बात को समेटता हूँ। और चूंकि ये महीना हजरत ताजदार सदाकत रदी अल्लाह तआला अन्हु का, तो मैं आपकी बात को अल खौफ मिनल जलील के साथ जोड़ के बात को मुकम्मल कर देता हूँ। अल्लाह का खौफ, अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, जब बंदे का तसव्वुर ये हो जाए, उसकी सोच ये बन जाए कि मेरा अल्लाह मुझे, बोलिए मेरा अल्लाह मुझे, चलें बाकी मेरी सारी बात आप भूल जाएं, कोई बात नहीं, दोबारा किसी को चाहिए तो सुन सकता है, लेकिन आप इतनी बात याद रख के चले जाना यहाँ महाना तज़किया नफ्स के प्रोग्राम में, सिर्फ मेरी बात, ये बात याद रख लें तो यकीन जाने आपके आने का मकसद, मेरे पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। बंदा हर वक्त ये ज़हन में तसव्वुर रखे अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, मेरा रब मुझे देख रहा है। हम उस जगह पे मोहतात हो जाते हैं जहां लिखा होता है भाई कासिम साहब कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, वहां हमारा चलना मोहतात हो जाता है, बैठना मोहतात हो जाता है। शादी में जब कैमरे वाला आता है तो हम प्लेट को मोहतात कर लेते हैं। अल्लाह की जी, ये कैमरे यहां भी लगे हैं, यहां भी बंदा, यहां तो वैसे ही हुजूर मोहतात होना चाहिए यहां तो बंदे को वैसे ही मोहतात होना चाहिए, लेकिन कैमरे भी लगे और मोहतात होना चाहिए। हजरात, बंदा मोहतात होता है क्यों? कैमरे की आंख उसे देख रही है। जरा इससे बढ़ के तसव्वुर रखे ना, अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, जब बंदे के दिल में ये तसव्वुर आ जाए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो यकीन जाने ये तकवे की पहली सीढ़ी है। जब बंदे के दिल में ये तसव्वुर पैदा हो जाता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हजरत सैयदना, बात मुकम्मल करते हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके गुलाम थे जो आपके लिए खाना लाया करते। एक दिन, मुख्तसर करके अर्ज कर रहा हूं, एक दिन खाना लेट आया, बतकादा बशरियत भूख की शिद्दत बढ़ गई। बतकादा बशरियत जब भूख की शिद्दत बढ़ी, वो आपका नौकर, आपका गुलाम खाना लेके आया। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाने का एक नवाला अपने मुंह में ले लिया, उसे चबाया और निगल गए। उस गुलाम ने अर्ज की, हुजूर आज से पहले जब भी मैं खाना लेके आता हूं, खौफे खुदा का आलम देखिएगा, अपने पीर की बात सुनिएगा, पीरों के पीर की बात सुनिएगा, अस्दक़ुस सादिक़ीन की बात सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लुक़मा खाया। गुलाम ने अर्ज की, हुजूर इससे पहले जब भी मैं खाना लेके आता आप मुझसे पूछते, बता खाना कहां से लेके आया है, बता ये खाना किसने तुझे दिया है, कौन सी कमाई से लेके आया है। जिस तरह हुजूर किबला ने फरमाया कि बददियानत कभी पीर नहीं हो सकता, इसी तरह हराम रोजी खाने वाला भी कभी पीर नहीं हो सकता, लोगों की जमीनों पे कब्जे करने वाला भी कभी पीर नहीं हो सकता। अपने पीर की बात सुनिए और फख्र कीजिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने आले सुन्नत व जमात का अकीदा दिया है और सिलसिला नक्शबंदी अता फरमाया है। जिनके सरदार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब आपके गुलाम ने वो बात की ना, तो आपने फरमाया बता ये कहां से आया। उसने अर्ज की, हुजूर मैंने जमाना जाहलियत में एक जगह पे, एक गांव वालों पे एक एहसान किया था, उनका कोई मसला था तो मैंने उन पे एक एहसान किया। बाद में लिखा कि उसको कुछ मंतर, उस वक्त जमाना जाहलियत में कुछ मंतर आता था तो वो पढ़ा, तो उसके एहसान के बदले आज मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो उन बेईमान लोगों ने जो गैर मुस्लिम है, उनकी शादी का एक फंक्शन था तो उन्होंने मुझे कुछ खाना दे दिया, तो मैं वो खाना लेके आ गया। हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना सुनना था कि अपने हलक में यूं उंगली डाली और क्या करने की कोशिश की, क्या ना आई, फिर डाली, फिर क्या करने की कोशिश की, क्या ना आई। उस गुलाम ने अर्ज की, हुजूर आपका पेट चूंकि भूख की शिद्दत थी, खाली था, इसलिए क्या इस तरह नहीं आएगी, आप पानी के घूंट पिए, पानी का घूंट पिया, फिर उंगली डाली और क्या फरमाई, वो जो एक लुकमा खाया था उसे उल्टी के जरिए, कै के जरिए बाहर निकाल दिया। उस गुलाम ने अर्ज की, मेरी बात मुकम्मल होगी इस जुमले पे, उस गुलाम ने अर्ज की, हुजूर एक ही तो लुकमा था, इससे क्या हो जाना, कोई बात नहीं,
एक लुकमे को जिस्म से निकालने के लिए इतनी तगोदो की है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है, इतनी अपना कोशिश की है, तो हुजूर हजरत ताजदार सदाकत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, अगर इस लुकमे से मेरे वजूद में एक कतरा भी खून बन जाता या मेरे गोश्त का एक जर्रा भी बन जाता, तो कल कयामत के दिन में अपने रब की बारगाह में क्या जवाब देता। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसके दिल में हो। आज लोग पूरी की पूरी जायदादें हड़प करके कहते हैं मैं बड़ा पीर हूँ, मुरीद पे ज्यादतियाँ करके कहते हैं मैं बड़ा पीर हूँ। पहला तकवे का हुसूल ये है अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लिया जाए। अल्लाह मेरा आप सब का हामी व नासिर हो और हुजूर किबला का साया अल्लाह हमारे सरों पे ता क़यामत तक कायम व दायम आबाद व शाद फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।